हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की। क्लास 10th के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने बनाए हैं 2025 एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए मेरे साथ किस प्रकार इन प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है हमको, ध्यान से देखिए, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के के लिए डी इजकल टू अगर 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो लगाओ जरा, पहले आप देखो इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए जरा, देखिए जरा, ये हमें गिवन है डी बराबर 0। तो डी बराबर होता है क्या हमारे पास, डी इजकल टू स्क्वायर माइनस 4ac ये कहते हैं हम। तो डी इजकल टू इन्होंने खुद 0 गिवन है, तो डी की जगह 0 रख दो यहां पर। बराबर बी क्या है हमारे पास, बी यहां देखो, बी क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक्स का गुणा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू सी क्या चीज है, सी ये देखो, सी क्या चीज है के। क्लियर है चीज। अब क्या आया, 0 बराबर 4 का स्क्वायर हुआ 16 माइनस 4 इंटू 1 4 के। क्लियर है चीज। ये 4 के गया इस तरफ, यानी 4 के आया प्लस में, बराबर 16 बना। तो के बराबर क्या चीज हुआ, 16 बटे 4, 4 चक्कू 16, यानी के इजकल टू 4। ठीक है इसको, ये डी इजकल टू 0 पर के बराबर 4 आएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इन्होंने क्या कहा है, यदि एपी किसी एपी का पहला पद 2 है और समांतर 3 है तो इसका 10वां पद क्या होगा। इसके ऑप्शन देखो जरा क्या है। ऑप्शन ये हमारे पास है ना, ऑप्शन ये देखिए जरा, ऑप्शन ए 20 है, फिर 25 है, फिर 29 है, फिर 32 है। तो करिए जरा इस क्वेश्चन को, क्या कह रखा इसने। यदि पहला पद हमारे पास क्या है, ए है, फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, डिफरेंस हमारे पास डी 3 है। तो 10th पद निकाले, ए 10 निकालो बल। करिए जरा इसको, देखिए देखो जरा, हमें क्या गिवन है, ए बराबर 2 गिवन है, कॉमन डिफरेंस यानी डी, डी बराबर क्या गिवन है, डी बराबर 3 गिवन है। यहां देखे ना, हमें डी बराबर, ये देखो पहला पद हमको ए दे रखा है, पहला पद 2 दे रखा है, और समांतर क्या है 3 दे रखा है, और 10th पद निकालना हमने, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं, ए गिवन हमें, ए बराबर क्या गिवन है 2, डी बराबर क्या गिवन है 3, हमें क्या निकालना है 10th पद निकालना है, ए 10 निकालना है, ए 10 ये हमने निकालना है ना। तो ए 10 बराबर क्या होता है, हमें पता है भाई, ए 10 बराबर होता है ए प्लस 9d। क्या होता है, ए प्लस 9d। तो ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है ये चीज। अब यहां से देखिए जरा, 2 अपनी जगह पर, 9 3 जा 27, 27 में 2 को प्लस करो जरा, यानी कि 29। ये वैल्यू हमारे पास सी ऑप्शन सही। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्लास 10th वाले बच्चे जितने भी हैं अभी तक पहली बार मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। ये देखिए हमारे पास क्या कहा इन्होंने, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। करो जरा इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये देखो ऑप्शन क्या हमारे पास, ए 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 पाई है, 150 पाई है, 200 पाई है। करिए जरा, देखिए जरा, देखो जरा इन्होंने क्या कहा। ये हमारे पास है ना, ये एक क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है। त्रिज्या क्या है इसकी, यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस। तो इन्होंने कहा इसका एरिया क्या होगा। तो रेडियस का, इसका सर्कल का एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। ठीक है ये चीज। अब देखो आंसर इन्होंने पाई के रूप में दिया है ना सारा, तो पाई को तो ऐसे रहने दो, पाई को आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर यानी कि 100। 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100 हुआ। 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, ध्यान से देखिए जरा। दो सिक्के उछाले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दो सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक चित आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप। 1/4 है, 1/2 है, 3/4 है या 1 है? करिए जरा, करिए करिए। सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखो जरा, हमने क्या किया, दो सिक्कों को उछाला और हमें हेड चाहिए, एक कम से कम एक हेड चाहिए। जब हमने दो सिक्कों को उछाला तो पहले क्या हुआ, पहले सिक्के में हेड आया और दूसरे में भी हेड आया। आ सकता है ना? फिर या क्या पता पहले वाले में हेड आया दूसरे में टेल आया, आ सकता है। या फिर क्या पता पहले में टेल आया और दूसरे में भी टेल आ गया, आ सकता है कि नहीं आ सकता? या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आया। ये 4 कंडीशन हो सकती हैं। ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक तो इस तरह से आता है, दो सिक्कों को उछाला जाता है, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड, ध्यान से देखिए जरा। अब हमारे पास क्या चाहिए, कम से कम हमें क्या चाहिए, एक हेड। हेड इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, 3 जगह हेड आ गया ना। और कम से कम एक चाहिए, यानी कि एक तो चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, तो यानी कम से कम 3 जगह हेड आ रहा है। 3 बटे टोटल कितने हैं ये? 4। 3/4 आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या है? ऑप्शन देखो आपके पास, ऑप्शन 1/2, 1 √3/2 या 2। निकालो जरा इसको, जरा निकाले इसको। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहां देखिए, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है का स्क्वायर, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? वो भी 1/2 होती है का स्क्वायर। इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ? 1/4 बना, और प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या बना? 1/4 बना, बना। अब यहां देखो, जब हमारे पास हर एक जैसे होते हैं, दोनों हर एक जैसे हुए, तो ऊपर ऊपर वाले को अगर प्लस का चिन्ह दिया तो प्लस कर देते हैं, माइनस का चिन्ह हुआ तो माइनस कर देते हैं। एक और एक 2/4 बन गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। क्या है हमारे पास आंसर? 1/2। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। छठा क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान से देखिए जरा, क्या कहा है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स पैरामीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल? ऑप्शन गिवन है, देखिए जरा, करो जरा इस क्वेश्चन को। करिए जरा, करिए। यहां देखो, एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू पैरामीटर, यानी दोनों इक्वल है। एरिया बराबर पैरामीटर, सर्किल का एरिया और सर्किल का पैरामीटर क्या है? बराबर है। तो सर्किल का एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है? यानी कि परिधि, 2πr होता है ना। अब यहां से देखिए, इस पाई से तो ये पाई कटा, इस आर से ये आर कटा, यानी कि आर बराबर कितना बच गया? 2 बच गया। यहां पर कितना बचा? 2। आर बराबर 2। रेडियस ऑफ द सर्किल, हमने रेडियस ये थी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो,
सातों क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकालिए जरा इस क्वेश्चन को। क्या कहा, शंकु का आधार व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? करिए जरा जल्दी। क्वेश्चन देखिए जरा। A cone has a base diameter of 14 centimeter and its height of 24 centimeter. What will be its volume? देखिए, निकालिए जरा जल्दी से। हमने क्या किया, एक कोन बनाया, देखो, यानी शंकु बनाए, हमने एक शंकु बनाया, ठीक है। डायमीटर कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये चीज, इसका मतलब आर बराबर कितना होगा, आर बताइए जरा, इसका आधा होता है डायमीटर का आधा, यानी 7। आर कितना गिवन है, इसका मतलब आर कितना हुआ, 7, ठीक है चीज। अब इन्होंने क्या था, हाइट ऑफ इट्स हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये हाइट यहां से यहां तक ये 24 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है चीज। अब क्या बोला, वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम बोला, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो करो जरा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 करो इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कर दो और इंटू एच, एच यानी कि 24 कर दो। इससे तो ये कट गया। अब यहां से देखो 7 की मल्टीप्लाई यहां कर लो पहले, 7 2 जा 14 का 4 कैरी लगा 1, 7 2 14 है 1 15, 154 इंटू 24 आ गया। ये कितना आया, जब हम 7 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना बनेगा, इसको मैं कह सकता हूं 154। कैसे, ध्यान से देखिए जरा, ये होता है 7 2 जो 14 का 4 कैरी लगा 1, 7 2 14 115, 154 और इंटू कितना बना 24। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा। अब मल्टीप्लाई में कैसे करो, देखो इकाई इकाई की करो, वंस वंस जो है ना, इसकी 4 चक्कू 16, यानी जिसके पीछे 4 आ रहा होगा ये आ रहा है, इस जिसके पीछे 6 आ रहा होगा, 4 चक्कू 16 होता है तो इकाई में 6 आना चाहिए, तो इकाई में इसके पीछे 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा, ध्यान से देखिए जरा, ये क्या कह रहा है बेटा, दो दो संख्याओं का HCF, ये 15 गलत से लिख दिया, ये 15 से गलत से लिख दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का HCF 6 है और LCM 180 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है? करिए जरा इसको। करिए जरा जल्दी से। देखिए जरा, हम पे क्या फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का HCF ये है, LCM ये है, एक संख्या गिवन है तो दूसरी संख्या क्या है। हम पे एक फॉर्मूला होता है, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। तो एक संख्या कितनी 30 है, दूसरी संख्या क्या है, x मान लिया हमने, LCM क्या है इसका 180 है और HCF क्या है इसका 6 है, ठीक है चीज। तो x बराबर क्या आएगा 180 इंटू 6 और ये कहाँ है बटे में आ जाएगा 30, 0 से 0 कटा, 3 2 जा 6, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 आंसर। क्लियर है चीज, 18 2 जा 36 आंसर, ठीक है। ऑप्शन देखते 36 किस ऑप्शन पे है, 36 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए जरा, यदि पी ए इक्वल टू 0.7 तो पी ए नॉट आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। पी ए नॉट का वैल्यू क्या है, करिए जरा इस क्वेश्चन को। करिए भाई करिए, जल्दी से करिए।
इस तरह के प्रैक्टिस सेट अब लगातार चलते रहेंगे, मैं लगातार बनाता रहूँगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ बने रहना, पूरी वीडियो को देखना। उम्मीद है पेपर तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा किस तरह से हो गए। हमें पता है PA प्लस PA नॉट इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी चीज की होने की प्रायिकता और किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होती है। ठीक है ना, होने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखा 0.7 और प्लस PA नॉट चाहिए हमें ना बराबर 1। तो ये 7 कहाँ चला गया, इसको यहां लेके आ सकते हैं माइनस में, यानी PA नॉट इजकल टू क्या कह सकते हैं, 1 माइनस 0.7। 1 से माइनस करो भाई इसको। 1 से किस तरह से माइनस करेंगे, 1 को हम 1.0 पे तो लिख सकते हैं ना। तो ये 0.7 हुआ, अब करो माइनस, माइनस करेंगे 0 से 7 माइनस होता नहीं, इसने इसको कैरी दे दी, इसकी जगह 0 रहा। 10 में से 7 गया 3 पॉइंट, या देखो यानी 0, यानी 0.3 बना, 0.3 बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्या क्वेश्चन कहता है, देखो जरा क्या कहा है। इसने कहा है 0.333 डॉट 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 दोहराओ किस प्रकार की संख्या है। यानी ये हमारे पास 0.333 रिपीटिंग इज विच टाइप ऑफ नंबर। ये हमारे पास रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर है, ये क्या चीज है। ध्यान से देखिए जरा, करो जरा इसको। देखिए जरा, अब क्या गिवन हमें, ध्यान से देखो जरा। ये गिवन हमें ना, इसका मतलब ये गिवन है 0.333 डॉट 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 जा रहा है। ये 3 बढ़ रहा है ना, 3 बार बार आ रहा है, यानी हम बार बार जब आएगा, कौन आ रहा है बार बार, 3 बार आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 बार, क्योंकि 3 आ रहा था बार बार, 3 को बार बोल दिया मैंने। ठीक है, 3 बार। अब ये रुक गया, इसको हम काउंट कर सकते हैं भाई। अब जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है ना ये चीज, यानी रेशनल नंबर बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।